हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप बैलेंसिंग के स्टेट में हो। आपने आपके ऊपर जो इनर वर्क किया है उसका रिज़ल्ट आपको दिखना चालू होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप बैलेंस हुए हो, कहाँ तक ये जर्नी में आए हो, मतलब कौन सी लेवल पे हो, आपने ये जर्नी कंप्लीट किया है कि नहीं। तो इसके लिए ना कुछ पॉइंट रहते हैं, वो अगर आपके साथ मैच होते हैं तो आप सच में ये जर्नी में बैलेंस में हो और आप अपना इनर वर्क प्रॉपर कर रहे हो और आप एकदम मतलब आपका मिनी यूनियन भी हुआ होगा और आप हार्मोनस यूनियन में भी आए होंगे, या आने का आपका जो प्रयास है वो अभी कंप्लीट होने वाला है। ऐसे आप जान सकते हो, जो मैं आगे पॉइंट आपको बताने वाली हूँ उससे। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे भी आप बैलेंसिंग के स्टेट में आते हो ना, आपका रनर चेजर डायनामिक रहता है, वो स्टॉप हो जाता है। मतलब क्या है कि पहले आप रनर रहते हो या चेजर रहते हो। डिवाइन फेमिनाइन है वो ज़्यादातर चेजर रहती है और डिवाइन में मेस्कुलाइन होते हो रनर होते हैं। लेकिन ये जो डायनामिक है ना वो बार बार चेंज होता है। कभी आप रनर रहोगे, डीएफ रनर रहेगी, तो कभी डीएम रनर रहेंगे, कभी आप चेज़र रहोगे, कभी वो आपके पार्टनर जो काउंटर पार्ट है वो आपके चेज़र रहेंगे। तो जब आप थक जाते हो रनर चेज़र डायनामिक से और आप स्टॉप करते हो किसी को चेज़ करना, तभी क्या होता है, आप बैलेंस में आते हो। तो अगर आप चेज़ कर रहे हो किसी को तो मत करना। चेजिंग करेंगे तो वो जो व्यक्ति रहेगा वो आपसे रन करना चालू करता है। सेकंड क्या है, खुद में आप टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। जैसे ही आप बैलेंसिंग के स्टेट में आते हो तो आप क्या करते हो, खुद में टाइम स्पेंड करना, सेल्फ लव करना, खुद के अलोन में रह के भी आप खुश रहोगे। तो आप खुद को आप ज़्यादा टाइम देना चालू करोगे। आप नए चीज़ें आप सीखते जाओगे, उसमें आपको एंजॉय मिलेगा, आप उसमें ही हैप्पीनेस ढूंढोगे। तो आपको खुद में टाइम स्पेंड करना पसंद रहेगा। थर्ड है, आप टॉक्सिक पीपल से डील करना ही नहीं चाहोगे। जो आज तक आपको जिन्होंने लेसन्स दी है या आपका उनसे नहीं बनती नहीं थी, तो पहले आप कैसे करते थे, आप उनको मनाना पसंद करते थे। आप बोलते थे कि चलो, आप हमेशा उनको चांस देते थे आपको ट्रिगर करने को। तो अभी वो स्टॉप हो जाएगा और आप उनसे डील करना ही पसंद नहीं करोगे। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वो आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, है तो भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है और नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप टॉक्सिक पीपल से डील करना ही नहीं चाहोगे। फोर्थ है, खुद की ग्रोथ में फोकस रहोगे। जैसे ही आप बैलेंसिंग के स्टेट में आते हो तो आपको आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम होके ओवर थिंकिंग आपकी स्टॉप हो जाती है और आप खुद की ग्रोथ के लिए थिंक करना चालू करते हो और आपके जो पैटर्न्स थे, लिमिटेशंस थे, उसका एंड होके आप आउट ऑफ बॉक्स काम करना चाहोगे और आपकी ग्रोथ पे आप ध्यान दोगे, आपके फाइनेंस के ऊपर ध्यान दोगे, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उस पे आप फोकस रहोगे, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस पे आप फोकस रहोगे। फिफ्थ है, आपके सभी चक्रास बैलेंस हुए होंगे। आप जैसे ही बैलेंसिंग में आप फील करना चालू करते हो ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो चक्रास है, 7 चक्रास है, वो अलाइन में है। आप क्या करते थे पहले, इन बैलेंस में कोई चक्र आपका बैलेंस नहीं था
कोई चक्रा था तो आप ज़्यादा मतलब ये रहते थे, डिस्टर्ब रहते थे, इमोशनल रहते थे। अभी क्या होता है, जैसे ही आप बैलेंसिंग में आते हो ना, आपके जैसे चक्रास बैलेंसिंग में आते हैं ना, तो आप बैलेंसिंग में आते हो। तो 7 चक्रा के ऊपर आपकी बैलेंसिंग होती है और ये मोर इम्पॉर्टेंट है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। और ये मस्ट भी है कि आपको उनको बैलेंस में रखना है। तो आप जैसे जैसे ये चक्रास पे काम करना चालू करते हो ना, तो आपकी ग्रोथ होती रहती है पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, मटेरियल थिंग्स आपको मिलते रहेंगे, आप उनको अचीव करोगे। तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट है चक्रा बैलेंसिंग। उसके बाद है 6 बॉडी पेन में जो पहले आप रहते थे वो बॉडी पेन ही गायब रहेगा। जैसे भी आपके चक्रास अलाइन में आते हैं, आप बैलेंसिंग के स्टेट में आते हो ना, तो आप में जो ये जर्नी में अवेकनिंग के स्टेज में आपको जो बॉडी पेन चालू होता है स्टार्टिंग में, वो गायब हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया है, खुद पे वर्क किया है और आपने खुद को प्रूव किया है ये समाज के सामने। तो आपको आपने बहुत काम किया है खुद को सेल्फ लव किया है, तो आपका बॉडी पेन गायब हो जाएगा। बाद में 7th है फियर गायब रहेगा, कुछ खोने का डर नहीं रहेगा, आप न्यूट्रल रहोगे। जैसे कि पहले आप कैसे थे, फियर से ऑपरेट करते थे, आपको डर लगता था, आप में कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा और आप में जो फियर था कुछ खोने का, तो अभी वो नहीं रहेगा। जो कार्मिक है वो जा रहे हैं, सोलमेट है आपके साथ, जो रहते हैं वो रहते हैं, नहीं है वो नहीं। जो फ्रेंड्स थे आपके, पहले कुछ बात नहीं करते थे तो आपको फील होता था अरे मेरे साथ नहीं बात कर रहे, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। या घर में आगे का फ्यूचर का कैसे होगा, ये जो डर था आपको वो निकल जाएगा। तो फियर से आप ऑपरेट नहीं करोगे। बाद में है 8 नॉलेज से आप ऑपरेट करोगे। आप में ना ये जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो तो डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारा नॉलेज दिया जाता है, आपको बहुत सारे एंजल्स की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाता है। तो अपना नॉलेज इतना गेन करते हो ना कि जो पहले छोटी छोटी चीज़ के लिए आप भागते थे ना सीखने के लिए, वो सब गायब होगा और खुद ही आप नॉलेज गेन करोगे और एक एक चीज़ पे आप वर्क करोगे। जो आपको नहीं आता है उसका नॉलेज लेना चाहोगे, उसके लास्ट टाइम तक आप जाओगे और उसका मतलब लास्ट तक आपको वो सब चीज़ नहीं पता चलती है, तब तक आप क्या करोगे, उसको सर्च करोगे, रिसर्च करोगे और एनालाइज करके आप उसको नॉलेज गेन करोगे। 9th है आप स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को अच्छी तरह से बैलेंस करोगे। जैसे भी आप बैलेंसिंग में आते हो ना, तो देखना कि आपने क्या किया है, स्पिरिचुअल लाइफ और आपकी जो मटेरियल 3D की लाइफ है उसको आपने बैलेंस किया होगा रहेगा। तो आप अपना स्पिरिचुअल वर्क भी करते रहोगे और अपनी जो 3D के लोग हैं, 3D के जो काम्स है वो भी आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे, तो आप बैलेंसिंग में हो। 10th है कार्मिक से भी रिश्ता अच्छे रहेगा आपका ना। पहले जैसे कार्मिक से झगड़े रहते थे ना, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। आपके समझ में आएगा कि ये जो कार्मिक है ना, ये आपको कुछ सिखाते हैं, ट्रिगर्स करते हैं, इससे ही आप ये जर्नी में आए हो। तो आप ना उनको एक्सेप्टेंस के मोड में आओगे, आप उनको एक्सेप्ट करोगे, जो कि पहले एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपकी सोल है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करती थी। जैसे जैसे आप खुद पे वर्क करते हो ना, तो आप सभी को एक्सेप्ट करते हो और बोलते हो कि उनका भी कोई रोल है, उनको भी कोई रोल दिया है अपने। उन्होंने अगर ट्रिगर नहीं किया होता तो हम आज तक ऐसे सोने जैसे नहीं बनते थे, हम ब्राइटनेस में नहीं आते थे, हमको हमारी लाइट नहीं मिलती थी। तो अभी वो आप एक्सेप्ट करोगे उनको,
वो भी उनकी भी ग्रोथ होती जाएगी आपके साथ रह के। वो भी धीरे धीरे जैसे आप अलाइनमेंट में आते हो, बैलेंसिंग के स्टेट में आते हो, वैसे वो भी में भी इम्प्रूवमेंट दिखनी चालू होती है और वो भी एक तरफ से आपको हेल्प ही करते रहते हैं। बाद में 11 है DMDF इनर बैलेंसिंग रहेगा ही। इतना सारा आपने वर्क किया है खुद पे, तो आप सेल्फ लव कर रहे हो, चक्रा मेडिटेशन कर रहे हो, आप सबको ग्रैटिट्यूड से आप बिहेव कर रहे हो, सबको माफ़ कर रहे हो, तो आपकी इनर DMDF बैलेंसिंग तो होगा ही। एनर्जी आपने अगर अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस किया तो आपका उसका रिज़ल्ट आपको बाहर दिखना चालू होगा। और ये जर्नी में क्या होगी, ग्रोथ ही रहेगी आपकी। और आपका कैसे रहेगा, इल्यूजन में जो आप पहले रहते थे वो पूरा ख़त्म रहेगा। आपको पहले जैसे मतलब आपकी एग्ज़ाम ली जाती थी, कभी यूनिवर्स की तरफ से, कभी एंजल्स की तरफ से, कभी नेगेटिव एंटिटी से, तो ये सब इल्यूजन में आपको, मतलब ये जर्नी ढूंढने के लिए आपको आपके लाइफ में कितने लोग आते थे, कितने जाते थे, तो वो जो इल्यूजन था आपके मन में और भी रहेगा कि आपके DM के लिए भी ये मेरा DM है कि नहीं, मैं उसकी DF हूँ कि नहीं, मतलब ये तो नहीं, वो तो नहीं, ऐसे जो क्योंकि आपके लाइफ में सोलमेट भी रहते हैं, कार्मिक भी रहते हैं, वो भी प्यार करते हैं, तो आप थोड़े इल्यूजन में रहते हो। अरे एग्जैक्टली मेरा DM कौन है, एग्जैक्टली मेरी DF कौन है, वो पूरा ख़त्म हो जाता है आप जब बैलेंसिंग में आते हो, रहते हो। उसके बाद 13 है, आप DM की पिक भी नहीं देखना चाहोगे। जब बैलेंसिंग में आते हो ना, तो आप DM की पिक्चर नहीं देखोगे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वो मैसेज कर रहा है नहीं कर रहा है, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपका इनर DMDF बैलेंस किया है। जो बाहर के DM है वो आपकी 25% ही एनर्जी होती है, बाकी 75% एनर्जी आपकी खुद की होती है, क्योंकि आप खुद के ट्विन खुद हो, तो आपको खुद को ही ज़्यादा ध्यान देना है। अगर जब आप खुद को ध्यान दोगे तो बाहर की जो DM एनर्जी है वो आपको फॉलो करना चालू करेगी, आप उनका लास्ट सीन भी नहीं देखना चाहोगे। और आप ना पहले जैसे फिल्मी गाने सुनते थे वो इतना आपको ट्रिगर्स नहीं करेंगे। अभी आप ज़्यादा वो देखना नहीं चाहोगे, पिक्चर, मूवी, सीरियल, लव सीन्स, वो सब जाएगा। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बने हुए होंगे जब आप बैलेंसिंग में आते हो तब। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। इफ़ you like my video, please subscribe and like my channels and do comments. Thank you.